पॉइंट्स है। सो फर्स्ट तो पॉइंट हमारा यही है कि मेन जितने भी हमने स्टेप अपने पूरे एक साल में करे हैं उसके लिए मेन चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैम ने कहा कि कुछ बच्चों को होता है कि हम खेलने में लग जाएं इस एज में या कुछ कर जाएं, तो वही चीज़ है अगर टाइम मैनेजमेंट होगा तो सब कुछ होता है। एंड सेकेंड चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को याद है जब मैं सुधांशु ने मेरे को बोला था कि मेरे को एक मीट रखनी है, तो मैंने कहा श्योर मीट में, तो क्योंकि ऑनलाइन जब सब था तो सबको अपने फ्रेंड से मिलने का बहुत मन लगता है, तो हम रात को ऐसे ही थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए कुछ फ्रेंड्स मिलके मीट करा करते थे। तो उस मीट में सुधांशु ने मेरे को जाते हुए बोला कि मैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो तुम पार्ट बनोगे? मैंने कहा हाँ हाँ श्योर, क्योंकि हमारा ये था कि सुधांशु जब से मतलब मैं आया हूँ स्टैंडर्ड से, तो मेरे को उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी वगैरह लगी है। तो जब भी मतलब कुछ अप्स एंड डाउन मेरी लाइफ में भी हुए हैं तो उसने ही साथ दिया था, तो हर जगह। तो मैंने कहा यार इसके लिए तो हर जगह हाँ है। तो जब हमने पहले स्टार्ट किया था तो मेरे को बड़ा डाउट लगा था कि काश अगर हम ऊपर चल गए तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर हम नीचे एकदम से चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी है तो मैं उसके साथ अंदर पार्ट लेना चाहता हूँ, तो मम्मी ने पहले मैंने पापा को बोला कि पापा तो मेरे को तो डर लग रहा है, आप तो जॉब करते हो, आप कुछ बताओ। तो पापा ने ये बोला कि देख जो भी जॉब होती है उसके अंदर हमेशा ये डाउट होता ही है कि 50% कि आपकी कंपनी पूरी ऊपर जाएगी या ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऊपर जाएगी, और एक होता है 50% कि वो नीचे ही जाएगी। तो वही बात जैसा कि सुधांशु ने कहा कि इस पूरे पास्ट ईयर में हमने बहुत सारे लॉस और बहुत सारे एक्चुअली गेन भी। जब हमारा फर्स्ट इवेंट था ग्रीन और इवेंट, उससे में हम सारे एकदम नर्वस थे, लेकिन जब प्रिंसिपल मैम आई, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें था कि हम कोई हमारे पास जब हम वहाँ पर गए हमें ना जगह मिली, यहाँ पर जगह कोई कैप्चर कर ली, तो हमने फटाफट कोई दूसरी जगह ढूंढी कि चलो इसको छोड़ो फटाफट यहाँ करो, अभी इवेंट पे ध्यान दो। तो उस समय भी हम बहुत नर्वस थे, लेकिन जैसे ही मतलब सब आने लगे सब एकदम शॉर्ट होता गया, हम सारे करते गए, स्टार्ट करते गए। जब इवेंट हुआ उसके बाद हम सब बैठे, उसके बाद चलो फाइनली फर्स्ट इवेंट तो क्लियर हुआ। तो उसके बाद यही है कि फर्स्ट टाइम आप जो भी चीज़ करते हो उसमें नर्वसनेस तो बहुत होती है जो कभी नहीं जा सकती। वो एक यू कैन से ह्यूमन नेचर, वो एक ह्यूमन नेचर है कि नर्वसनेस हमेशा आती है जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम करते हो। सो इट्स अ बिग डील कि हमने इतने मतलब कम टाइम में, मतलब 1 ईयर जो हमारा सारा ऑनलाइन रहा है उसके थ्रू हमने इतना सब कुछ डिस्कवर किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने पहले ये सोचा नहीं था कि मतलब हम प्रिंसिपल मैम के पास आएंगे और प्रिंसिपल मैम फर्स्ट टाइम में हमें यस कर देंगे, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने फिर जब भी हमने मैम को जैसे ही बताया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो सांसद के प्रिंसिपल मैम ने कहा जब भी तुम्हें हेल्प चाहिए हो तुम आ जाओ। तो वाइस प्रिंसिपल मैम को बताया, तो वाइस प्रिंसिपल मैम ने कहा, हमने टीचर्स को बताया तो टीचर्स ने कहा हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हम शेयर कर देते हैं। तो हमने कहा कि जैसा भी सपोर्ट हो सबका वो सबसे बेनिफिशियल रहता है। तो एट लास्ट we also want to thank our respected principal ma'am, vice principal ma'am and all the teachers for supporting us to throughout the year and in the future. And I would like to thank every member, actually the board members actually कि सुधांशु to see that कि इश्प्रीत आएगा और ये काम कर लेगा, तो उसके लिए थैंक यू। और उसके बाद जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे मतलब जैसे श्रीति है और जय हैं, इनसे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी क्योंकि हमारा सेक्शन अलग होता था, तो मैं तो सुधांशु के सेक्शन में था। तो उसके बाद जब ये सारे हुए तो एकदम से ज्वाइनिंग के बाद हमारा मतलब आप कह सकते हो कि फ्रेंड्स की बजाय एक फैमिली रिलेशन हो चुका है, तो उसके लिए थैंक्स। एंड आई वुड लाइक टू कॉल श्रीति। ओह माय गॉड, इश्प्रीत ने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। ओके, सो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे फर्स्ट टाइम जय ने बताया था कि एक मीट ज्वाइन कर ली, सो आई ज्वाइन इट एंड देन 1 साल हो गया है आज उस मीट को ज्वाइन करें। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग टुडे। And now, 1, 2, 3. Thank you. So thank you so much everyone. चलो ऐसे कोई इवेंट होती है जो तेरा इंटरफेरेंस आउट ऑफ द प्रोग्राम की लिस्ट ना हो, है ना, अक्सर होता है ना। तो ये अभी आपकी इवेंट का एंड हो गया है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँगी, इतने सारे आप लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए और जैसा इश्प्रीत ने कहा कि थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, इट इज़ गुड, क्योंकि देन वी प्रिपेयर एंड देन वी टेक हेल्प। मतलब यानी कि वो जरूरी वो सभी के साथ होता है, जब शुरू में करते थोड़ा ज़्यादा होता है। आप कुछ भी याद कर लो, जब पहली बार स्कूल आए, पहली बार आपने साइकिल चलाई, आपने पहली बार ड्राइविंग सीखी, कुछ भी किया या कुक किया या चाय बनाई, कुछ भी, तो बस एक चीज़ मैं लास्ट आज एक तरह से वर्ड ऑफ एडवाइस यही दूंगी सबको कि जिंदगी में कभी भी जब आपको कुछ अच्छा मिलता है, चाहे किसी भी वजह से, चाहे आप
आपके एफर्ट से, चाहे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, चाहे बड़ों की ब्लेसिंग्स की वजह से, तो कभी भी अपने ऊपर उस चीज़ को हावी मत होने दो। यानी अपना जो मॉडेस्टी, एक तरह से विनम्रता और आपका शिष्टाचार और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग टू अदर्स, जो आपके एल्डर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो गॉड है उसके मतलब वो नहीं छोड़नी है, वो हमेशा साथ रखनी है। बस ये बात ध्यान में रखनी है। और जैसे छोटा सा एक एग्जांपल भी दूंगी, जैसे ये कहा जाता है अगर पतंग को ऊंचे उड़ना है, हम पतंग उड़ाते हैं ना, अगर आप सब जानते होंगे पतंग कैसे उड़ाते हैं हम, एक रस्सी होती है उसमें पतंग बंधी होती है, अगर रस्सी को हम काट देंगे तो पतंग गिर जाएगी नीचे। और जो रस्सी का जो रोल ये होता है कि बहुत सारा रोल होता है, तो हम क्या करते हैं पतंग को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं, पतंग उड़ती जब गिरने वाली होती है फिर थोड़ा सा खींच लेते हैं। तो यानी कि आपकी लाइफ में जैसे पतंग की डोर को खींचा जाता है, उसी तरह से बीच बीच में आपको इंट्रोस्पेक्शन अपना कर लेना चाहिए। और हमेशा, जैसे मुझे ईश्वर की एक बहुत अच्छी सी बात लगी जब इसने कहा कि इसके पास इनवाइट आया कि चलो एक मीट है ज्वाइन करते हैं, और ऐसा ऐसा सुधांशु ने कहा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि ही शेयर्ड दैट टू हिज फादर, टू हिज मदर, एंड देन दे गाइडेड। यानी कि जब भी कुछ लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करो तो कम से कम एक बार बड़ों के साथ बैठो कि हमने ये किया, हमें अच्छा लगा, तो देन दे विल सजेस्ट यू मतलब समथिंग गुड कि वो कंटिन्यू रहे। और कभी कुछ भी अगर ऐसा हो, कई बार रिजल्ट्स हमें अपने हिसाब से नहीं मिलते हैं, वो सभी के साथ होता है जिंदगी में, या इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा महान व्यक्तित्व नहीं है जिसने अपने काम को करते समय ये चीजें ना देखी हो, हाई एंड लो का ग्राफ ना रहा हो, कभी भी ऊपर नहीं जाता है हमेशा, ना कभी नीचे जाता है। तो ऐसे जो वो फिजिक्स में है ना, वो वेव एंड टर्फ क्या बोलते हैं, वो चलता है, इट इज वेरी नेचुरल, ठीक है। और अपने आप पे कुछ हावी नहीं होने देना, और वो भी कुछ नेगेटिव और एक तरह से कहते हैं अहंकार, ना तो आपको अपने ऊपर अहंकार आने देना है और ना ही अपने अंदर निराशा। तो इन चीज़ों को आपको अपने आप से दूर रखना है, और यू विल ऑलवेज ग्रो। और हमेशा एज अ टीम मेंबर जब हम दूसरों की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो अपने आप हम ग्रो हो जाते हैं। आप सोचो कि दूसरे का नुकसान करके मैं ग्रो हो जाऊँ, उसमें कभी आपकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये 2-3 चीज़ें एकदम से, तो आप इन चीज़ों को हमेशा याद रखना।